बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी में जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि कहीं पर भी कोई पॉइंट आपका मिस ना हो जाए और आपकी अप्लाई के दौरान कोई मिस्टेक ना हो जाए। आपने अप्लाई किस तरह से करना है? अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है एफपीएससी। जैसे आप एफपीएससी सर्च करते हैं, आपके सामने इस तरह का ये ऑप्शन आता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसमें ये ऑप्शन शो हो रहे हैं आपको नीचे, अप्लाई ऑनलाइन। तो आपने अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये मुख्तलिफ ऑप्शंस शो होते हैं, अप्लाई ऑनलाइन, टेक प्रिंट आउट, रिट्राइव ट्रैकिंग आईडी, डाउनलोड गाइडलाइंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो आपने क्या करना है? अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को 10 मिनट में मुकम्मल करना है। 10 मिनट के अंदर अंदर आप मुकम्मल कर लेंगे तो ठीक है, वरना ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा और आपने दोबारा इसको एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा फिलअप करना पड़ेगा। आपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है, इसके लिए कहता है सिलेक्ट जॉब। तो आपने सबसे पहले जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो जॉब यहाँ से सिलेक्ट करें, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो जैसे आप इसको जॉब को सिलेक्ट करते हैं, आपके सामने इस तरह की कैटेगरी आ जाती है। यहाँ पर जॉब की क्राइटेरिया आ जाता है और जो जो इसके रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाती है। जितनी एज लिमिट है, जितनी इसकी सीट्स हैं, ये सारी आपको शो हो जाती हैं और क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर शो हो जाती है कि कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये चेक करने के बाद आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब के लिए क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, इसके बाद है CNSE नंबर। यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है। इस खाने में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद नेक्स्ट है कि डेट ऑफ फी डिपॉजिट इन बैंक, किस डेट को आपने बैंक में फीस पे की थी। सबसे पहले आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने से पहले जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी फ़ीस पे करना ज़रूरी होती है, क्योंकि आप अगर फ़ीस नहीं पे करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर जब आप करेंगे, अप्लाई के दौरान ही आपने चालान नंबर भी देना है, बैंक भी करना, नाम भी लिखना है और ब्रांच कोड भी लिखना है और उसका डिस्ट्रिक्ट भी लिखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी फीस पे की है। ये तो जैसे आप इस कैलेंडर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डेट शो हो जाती है कि किस डेट को आपने फीस पे की है। ये फीस पे चेक करने के बाद, डेट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है फीस डिपॉजिटेड। आपने जो फीस पे की है वो कितनी अमाउंट में पे की है? 300 पे की है, 750 पे की है, 1200 पे की है, 1500 पे की है, या आप FPSC एम्प्लॉय हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जितनी भी आपने फीस पे की है, फीस सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है बैंक नेम। यहाँ पर आपने बैंक नेम सिलेक्ट करना है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ट्रेजरी। जिसमें भी आपने फीस पे की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद है बैंक ब्रांच एंड कोड। यहाँ पर आपने बैंक ब्रांच लिखनी है, किस ब्रांच में आपने पे की है और उसका ब्रांच कोड लिखना है। ब्रांच कोड लिखने के बाद नेक्स्ट है बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट, के आपके ने जिस बैंक में पे की है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करती है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो लोकेशन उसकी मौजूद है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है इशुएंस डेट ऑफ डोमिसाइल। आपके डोमिसाइल की डेट ऑफ इशुएंस की क्या थी, आपका डोमिसाइल किस डेट को बना था। जिस डेट को भी आपका डोमिसाइल बना है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल। तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आपका डोमिसाइल किस प्रोविंस का है, किस सूबे का आपका डोमिसाइल है। जिस सूबे का भी आपका डोमिसाइल है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है जेंडर। यहाँ पर आप अपने जेंडर सेलेक्ट करनी है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है रिलीजन। यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। जो भी आपका रिलीजन है, मुस्लिम है तो मुस्लिम सिलेक्ट कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम है तो आप नॉन मुस्लिम सिलेक्ट करें। इसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल है वो यहाँ से पर दोबारा आप सिलेक्ट करें। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है टेस्ट सिटी। यहाँ पर आप अपना टेस्ट सिटी सिलेक्ट करना है। जिस भी टेस्ट सिटी में जहाँ पर भी आप टेस्ट देना चाहते हैं, जो आपके करीबी टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है इंटरव्यू सिटी। यहाँ पर आपने अपना इंटरव्यू सिटी सिलेक्ट करना है, जहाँ पर भी आप इंटरव्यू देना चाहते हैं
जो आपके करीबी अपना इंटरव्यू सेंटर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एज एडवर्टाइज। यहाँ पर आपने वो चेक करना है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन और या एक्सपीरियंस जो ऐड में मांगा गया था उसके मुताबिक है या नहीं है। इसके बाद कहता है डू यू पोजेसेस द अबव क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। अगर आपका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन ऐड के मुताबिक है तो आप यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट है इश्यूएंस डेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर सिलेक्टेड पोस्ट। यहाँ पर आपने वो डिग्री उस डिग्री की इश्यूएंस डेट लिखनी है जिसके मुताबिक आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी एमबीबीएस है या आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है और आप उस एमबीबीएस की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने एमबीबीएस की यहाँ पर ये डेट लिखनी है इश्यूएंस। अगर आप मास्टर डिग्री या एमफिल पीएचडी के बेस पर यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी आपके हाईएस्ट डिग्री है उसकी यहाँ पर आपने डेट ऑफ इश्यूएंस लिखनी है। डेट ऑफ इश्यूएंस लिखने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आप डेट ऑफ इश्यूएंस सिलेक्ट करें। कैलेंडर पर क्लिक करने के बाद जो भी आपकी डेट ऑफ इश्यूएंस है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ इश्यूएंस सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहता है वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस, क्या आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं या नहीं है। अगर आप पहले ही गवर्नमेंट किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं तो यस के बटन पर क्लिक करें। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट है एंटर वेरिफिकेशन कोड। यहाँ पर जो आपको ये कैप्चा नजर आ रहा है यहाँ पर आपने कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद प्रोसीड टू स्टेप 2 पर आपने क्लिक कर देना। ऐसे ही आप स्टेप 2 पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का मजीद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। आपने इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है और इसके में ही आपने अपने क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है अपलोड योर रिसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर। तो आपने चूज फाइल के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है कैमरा, फाइल्स और नियर बाय। तो आपने फाइल्स पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपको गैलरी में लेकर जाता है। वहां से जो भी आपने पिक्चर अपनी रखी हुई है पासपोर्ट साइज वहां से कैप्चर करें और अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है जॉब टाइटल। यहाँ पर आप अपनी जॉब की टाइटल चेक कर सकते हैं। जेंडर या आप यहाँ पर जेंडर भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद रिलीजन, अपनी रिलीजन चेक करें। इसके बाद इश्यूएंस डेट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर आप अपना इश्यूएंस डेट ऑफ डोमिसाइल चेक करें। इसके बाद है आर यू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, के अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट थे या नहीं है, जो ये सारी कैटेगरी यहाँ पर चेक करें। चेक करने के बाद डोमिसाइल का चेक करें, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट चेक करें। इसके बाद टेस्ट सेंटर और इंटरव्यू सेंटर यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो भी आपने डिटेल दी है। ये डिटेल चेक करने के बाद नेक्स्ट क्या ये कहता है री एंटर CNSE नंबर। यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा से लिखना है। दोबारा लिखने के बाद नेक्स्ट है CNSE डेट ऑफ इश्यूएंस। यहाँ पर आपने कैलेंडर पर क्लिक करना है और अपने शनाख्ती कार्ड की डेट ऑफ इश्यूएंस यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जो जिस डेट को आपका शनाख्ती कार्ड बना था उस डेट को आपने सिलेक्ट करना है। तारीख अजरा यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है नेम ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पर आप अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद नाम आपने वो लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर दिए गए हैं। इसके बाद है फादर और हस्बैंड नेम। यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। अगर आप फीमेल हैं और शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप कैलेंडर पर क्लिक करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है एज रिलैक्सेशन क्लेम। क्या आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं? अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर ये मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट के सामने क्लिक करें। अगर आप आर्म फोर्सेज हैं, आर्मी में आप काम कर चुके हैं या आर्मी में अभी तक काम कर रहे हैं या आप रिटायर्ड हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद स्केड्यूल कास्ट, आप अक़लियत से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान में अक़लियती कास्ट हैं तो फिर आप यहाँ पर इस पर क्लिक करें। इसके बाद बुद्धिस्ट कम्युनिटी, अगर आप बुद्धिस्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर यहाँ पर क्लिक करें। अगर आप आज़ाद कश्मीर से हैं तो फिर आज़ाद कश्मीर वाले खाने में क्लिक करें। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के सामने वाला क्लिक करें। इसके बाद है रिकग्नाइज ट्राइब्स ऑफ ट्राइबल एरियाज। अगर आप कबायली इलाका जात से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर यहाँ पर क्लिक करें। इसके बाद है विडवो सन और डॉटर ऑफ डिजीज सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग सर्विस। अगर आपका वालिद या वालदा दौरान सर्विस वफात पा चुके हैं तो फिर आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके एज रिलैक्सेशन क्लेम हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी किसी भी इन कैटेगरी में आपकी कोई भी कैटेगरी नहीं है तो फिर आप नॉट क्लेम्ड विद एज लिमिट आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद है पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है वो यहाँ पर लिखें। लिखने के बाद नेक्स्ट है
मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, ओटीपी आएगा। यहाँ पर आपने वो ओटीपी दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद नेक्स्ट है फ़ोन, ऑफिस और रेजिडेंस। यहाँ पर आपने पीटीसीएल नंबर अगर आपका है तो यहाँ पर पीटीसीएल नंबर लिख सकते हैं। अगर पीटीसीएल नंबर नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं, या यहाँ पर आप 00 लिख सकते हैं। इसके बाद है, और आपने ये चीज़ भी ख्याल रखनी है कि जिस खाने के सामने स्टार का निशान, रेड स्टार का निशान बना हुआ है, उसमें आपने इंफॉर्मेशन पुट करना लाजमी है, वो नेसेसरी है। इसके अलावा जिस खाने के सामने स्टार नहीं बना हुआ उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसमें अगर कोई भी चीज़ ना लिखें तो वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शनल हैं, वो आपको रियायत है। इसके बाद ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपनी जीमेल एड्रेस लिखनी है, और इसके बाद जीमेल एड्रेस एक प्राइमरी लिखनी है। उसके बाद है ईमेल एड्रेस सेकेंडरी, 2 जीमेल एड्रेस यहाँ पर आपने लिखनी है, एक प्राइमरी एक, ताकि आपको कांटेक्ट करते हुए आसानी रहे। एफपीएससी अगर आपके साथ कांटेक्ट करे, अगर आपकी एक जीमेल से जवाब मौसूल नहीं होता, या आपकी एक जीमेल पर कोई भी किसी तरह का इशू आ जाता है, तो दूसरी जीमेल पर आपसे कांटेक्ट किया जा सके। इसके बाद है डिसेबिलिटी क्लेम। अगर क्या आप डिसेबिलिटी क्लेम करना चाहते हैं? अगर आप डिसेबिलिटी क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक कैटेगरी दी गई है कि कौन सी डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में आप अप्लाई करना चाहते हैं। आप ब्लाइंड या विजुअल इम्पेयर्ड हैं, फिजिकल इम्पेयर्ड हैं, या हेयरिंग और स्पीच इम्पेयर्ड हैं। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। अगर आप डिसेबल हैं और आप यहाँ पर यस के बटन पर या कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये आपका कहता है कि क्या आपको हेल्पर की ज़रूरत है टेस्ट के दौरान। अगर आपको हेल्पर की ज़रूरत है तो हेल्पर यहाँ पर कैटेगरी दी गई है कि आपको राइटर की ज़रूरत है, आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है, या ऑडियो रिकॉर्डर की ज़रूरत है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। अगर आपको कोई भी हेल्पर की ज़रूरत नहीं है तो नो हेल्पर रिक्वायर्ड पर क्लिक करें। ये इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट है एजुकेशन। यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है। एजुकेशन ऐड करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया ऐड एजुकेशन, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करने के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन के सामने सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। सबसे पहले आपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। इसके बाद आपने एफएससी या जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद अपनी ग्रेजुएशन सिलेक्ट करें, और इसके बाद जो आपके हाईएस्ट डिग्री है 1 बाय 1 करके सिलेक्ट करते जाएं, उनका रिकॉर्ड आप देते जाएं। यहाँ पर मैं मैट्रिक की क्वालिफिकेशन ऐड कर रहा हूँ। ये क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट है रिजल्ट डेट। यहाँ पर आपने रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट लिखनी है, जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था वो यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यहाँ से आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने अपनी क्वालिफिकेशन हासिल किया है, जो डिग्री आप ऐड कर रहे हैं वो डिग्री आपने जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से हासिल की है उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है ग्रेड। आपके ग्रेड किस में थे? आपने ग्रेड लिखना चाहते हैं, अपने डिवीजन लिखना चाहते हैं, या आप सीजीपी लिखना चाहते हैं। जो आपकी डिटेल मार्कशीट्स पर, डीएमसी पर, आपके रिजल्ट कार्ड पर दिया गया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। अगर आप ग्रेड सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप यहाँ पर ग्रेड सिलेक्ट करें। आपके ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, जो भी आपका ग्रेड दिया गया है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। अगर आप ग्रेड सिलेक्ट नहीं करना चाहते, आप डिवीजन सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर डिवीजन पर क्लिक करें और सिलेक्ट करें आपकी फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, या थर्ड डिवीजन है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। अगर आपकी यहाँ पर कोई भी डिवीजन या ग्रेड नहीं है तो आप सीजीपी पर क्लिक करें। जो भी आपकी सीजीपी आपने हासिल की है वो यहाँ पर लिखें। लिखने के बाद नेक्स्ट अपनी सीजीपी लिखने के बाद नेक्स्ट है मेजर सब्जेक्ट्स। यहाँ पर आपने मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आपने जो मैट्रिक के मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ हैं। अगर आपने कंप्यूटर रखा हुआ था तो फिर आप कंप्यूटर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से इसके अलावा जो इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश और माशरती उलूम हैं, या वो आपने यहाँ पर नहीं लिखनी, क्योंकि वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आपके जो मेजर सब्जेक्ट मैट्रिक के बनते हैं वो यही आपने सिलेक्ट करने हैं। इसी तरह से आपने, अगर आप प्री इंजीनियरिंग या प्री
मेडिकल एंटर कर रहे हैं, इंटरमीडिएट को की क्वालिफिकेशन ऐड कर रहे हैं, तो फिर आपने एफए एफएससी के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। इसी तरह से अगर आप जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं, जो ग्रेजुएशन ऐड कर रहे हैं, तो फिर आपने ग्रेजुएशन के मेजर सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं। इसी तरह से आपने मास्टर डिग्री जब ऐड करेंगे तो फिर मास्टर डिग्री क्योंकि एक सब्जेक्ट होता है तो फिर आपने वही एक सब्जेक्ट लिख देना है जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री की है। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ जिस भी सब्जेक्ट में भी आपने की है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर दें, लिख दें। इसके बाद अगर आपके एमफिल पीएचडी है तो वो भी एक ही सब्जेक्ट होता है, जिस भी सब्जेक्ट में आपने एमफिल पीएचडी किए वो यहाँ पर लिख दें। अपने मेजर सब्जेक्ट्स लिखने के बाद नेक्स्ट है सेव, तो आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी डिग्री ऐड हो जाएगी। इसी तरह से आपने ये मैंने मैट्रिक की ऐड की है, आपने इसी तरह से मैट्रिक, एफए, एफएससी और हाईएस्ट डिग्री को 1 बाय 1 करके ऐड करते जाना है। उसके लिए फिर आपने मजीद ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करना है और जिस तरह से आपने मैट्रिक की क्वालिफिकेशन ऐड की है उसी तरह से आपने हाईएस्ट डिग्री को ऐड करना है। अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद लास्ट स्टेप जो है वो नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है खाली डब्बा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इनको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने मुकम्मल आपकी एप्लीकेशन शो हो जाएगी और आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा चेक कर सकते हैं कि कहीं पर कोई भी मिस्टेक है या नहीं है। अगर आपकी कहीं पर कोई मिस्टेक रह गई है तो फिर आप एडिट के बटन पर क्लिक करें और अपनी एप्लीकेशन को एडिट करके दोबारा के लिए चेक कर लें। चेक करने के बाद आपने लास्ट में ऑप्शन है सबमिट का, तो आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आपको एफपीएससी की तरफ से, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से मैसेज भी मौसूल हो जाएगा और जीमेल भी मौसूल हो जाएगी कि आपने फलां पोस्ट के लिए अप्लाई किए और इस डेट को आपने अप्लाई किए। ये था सारा प्रोसेस कि आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या एफपीएससी में जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको कोई भी इशू है, कोई भी मसला दरपेश है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, आपको आपकी क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।